नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बेहद ही पवित्र त्योहार है जिसमें माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है और 9 दिनों तक उनके 9 अलग अलग रूपों को पूरे विधि विधान के साथ में पूजा जाता है। कुछ लोग इसमें एक एक दिन का और कुछ लोग पूरे 9 दिन का उपवास भी रखते हैं और ये प्रथा सिर्फ आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से चली आ रही है। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे धर्मों में बताए गए इन नियमों और नवरात्रि का साइंटिफिक महत्व क्या है। आखिर ये पूजा और व्रत कैसे हमारी बॉडी और उसकी फंक्शनिंग से जुड़ा हुआ है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि में रखे गए उपवास के बारे में, जिसे हम माता की पूजा और उनकी भक्ति में अपनी आस्था अनुसार करते हैं। लेकिन इसका साइंस में भी बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि हमारी बॉडी में वैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिसे सामान्य भाषा में बॉडी का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे द्वारा खाए गए भोजन को एनर्जी के रूप में बदलता है और उससे हमारी बॉडी को काम करने के लिए ताकत मिलती है। और ऐसे में जब हम व्रत रखते हैं और सुपाच्य खाना जैसे कि फल और बाकी चीजें खाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे माइक्रोकॉन्ड्रिया को रेस्ट मिलता है और इससे हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया और बेहतर तरीके से काम करता है और हमें बढ़ती उम्र के साथ परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती हैं। साथ ही नवरात्रि में कई जगहों पर गरबा तो कई जगहों पर डांडिया भी खेला जाता है और इसका भी साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम कोई भी डांस करते हैं तो उस वक्त हम दुखी नहीं रह सकते, क्योंकि डांस हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। जब हम डांस करते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, जो एक गुड केमिकल है। ये तब रिलीज होता है जब हम कहीं अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। इससे हमारे दर्द झेलने की कैपेसिटी और बढ़ जाती है और हम पहले से ही कहीं ज्यादा रिफ्रेश फील करते हैं। हम डांस के थ्रू अपनी इनर एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और खुद को रिफ्रेश फील करते हैं। और ये बात जो आज हमारे साइंस में ढूंढी गई है, ये हमारे पूर्वजों को काफी पहले से पता थी, तभी तो उन्होंने ऐसे नियम और ऐसे रिवाज बनाए ताकि हमारी बॉडी उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सके। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और नए बदलाव को सेलिब्रेट करते हैं। कहीं ना कहीं नवरात्रि के दौरान रखा गया व्रत हमारी बॉडी को एक नई एनर्जी देता है, क्योंकि हम उपवास रखकर अपनी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को रेस्ट देकर उसे नई एनर्जी देते हैं और फिर से और अच्छे से काम करने के लिए वो डिटॉक्स करते हैं। साथ ही हर नेगेटिविटी से खुद को रिलीज करते हैं। अब बात कर लेते हैं नवरात्रि के इंपॉर्टेंस की हमारी पृथ्वी के रेफरेंस में, क्योंकि हमारी ये जो पृथ्वी है वो अपने ही अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। अब ये बात तो आप भी जानते हैं, और ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव ही है कि जब वो सूरज की परिक्रमा करती है तो कई बार सनलाइट हमें सीधी मिलती है और कई बार थोड़ी टेढ़ी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर अलग अलग तरह के मौसम हमें देखने को मिलते हैं। और इसी सीजनल चेंजेस को हम भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ अपने पत्ते इसलिए गिरा देते हैं ताकि सावन आने पर उनमें नए पत्ते लग सकें और वो फिर से फ्रेश महसूस कर सकें। हमारे कल्चर में कभी भी वीकेंड का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, बल्कि हमारे देश में और हमारे हिंदू रीति रिवाजों में त्योहार ही ऐसे समय पे मनाए जाते हैं कि हम इन छुट्टियों में अपनी बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें और उस अकॉर्डिंग डाइट ले सकें और शरीर को जरूरी पोषक तत्व देकर उन्हें फ्यूचर में आने वाली किसी भी तरह की बीमारी से बचा सकें। सितंबर और अक्टूबर के बाद जनरली दिन छोटे और रातें लंबी होनी शुरू हो जाती हैं और इसी तरह से हमारी नवरात्रि के ये सारे के सारे दिन हमारे लिए इस मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में हमें एक अपडेट देते हैं ताकि हम उस हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट कर सकें। ठीक ऐसा ही गर्मियों में पड़ने वाले नवरात्रि के बारे में भी कहा जाता है, जो जनरली मार्च या अप्रैल के मंथ में पड़ता है, जो बदलते हुए मौसम और बढ़ते हुए दिन और छोटी होती रातों के बारे में हमें बताता है। और इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। तो उम्मीद है कि आपको नवरात्रि और उसके महत्व के साथ साथ साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया होगा कि क्यों हम 9 दिन तक नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं और क्यों इसमें उपवास रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।